आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में वापस पुनः। आज आपको हमारे राजस्थानी भाषा में हम आपको बधाई देंगे, यानी कि आप सभी का हमारे राजस्थान में, यानी कि जो राजस्थानी भाषा है उस रूप में आपको हम बोलेंगे। यानी कि इस प्रकार, जैसे कि राजस्थान में आप सभी का, यानी कि खम्मा गणी आप सभी का, यानी कि हम स्वागत करते हैं सभी को, राम राम। ऐसा अपनी राजस्थानी भाषा बोलते हैं, तो ऐसा ही, यानी कि हाँ, खम्मा गणी जो है इसी रूप में बोला जाता है। तो आप सभी को, जो बाहर से भी अगर कोई देखता है, यानी कि राजस्थान के, उन सभी के को बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो यानी कि यानी 30 तारीख जो है, 30 मार्च, आज हमारे राजस्थान के लिए स्पेशल विशेष दिन है। तो ये क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा आज यानी कि स्पेशल हम, यानी कि राजस्थान दिवस के रूप में थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं। 30 मार्च 1949, इस दिन यानी कि व्रत राजस्थान व्रत राजस्थान जो कि चौथा चरण है, राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसका। तो एकीकरण हुआ था तो लगभग 30 मार्च 1949 को, इस दिन यानी 30 मार्च को जितनी भी रियासतें थी, रियासतों का एकीकरण लगभग क्या हो चुका था, पूर्ण हो चुका था। अतः इस दिन यानी किस दिन, 30 मार्च को प्रत्येक वर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है आपको, ये पहले भी बता रखा है, 3 दिवस है। आज का तो जो है राजस्थान दिवस है, यानी कि 30 मार्च एग्जाम में पूछा भी जाता है। और एक है राजस्थान नामकरण दिवस। राजस्थान नामकरण दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को, प्रत्येक वर्ष। कब? 26 जनवरी को। और राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को, क्योंकि इस दिन यानी कि सभी एक रियासतों का एकीकरण पूर्ण हो चुका था, और राजस्थान का पूर्ण जो अस्तित्व है वो इस दिन यानी 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया था। तो तीनों ही अलग अलग है, तो तीनों याद रखना है। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान दिवस पूछा डायरेक्ट तो क्या आएगा, 30 मार्च। और राजस्थान नामकरण दिवस पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को क्या दिया गया था, एक मूल नाम दिया गया था, घोषित किया गया था। राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 को, क्यों? क्योंकि इस दिन राजस्थान जो है हमारा पूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था, 1 नवंबर के दिन ही। ठीक है, तो याद रखना है तीनों प्रश्न, 26 जनवरी, 1 नवंबर, 30 मार्च तो याद है, दो शब्द है। राजस्थान दिवस पूछा जाए तो 30 मार्च, और नामकरण पूछा जाए तो 26 जनवरी, और स्थापना पूछी जाए तो 1 नवंबर। तो ये इसके बारे में थी। अब थोड़ा सा जो है हम, यानी कि अपने राज्य के बारे में थोड़ी सी चीजें पढ़ लेते हैं इसमें, 30 मार्च के हिसाब से। मैं थोड़ी ऊपरी ऊपरी चीजें, जैसे कि राजस्थान दिवस बराबर आप लिख लीजिए 30 मार्च। और इस दिन इस दिन राजस्थान की जो रियासतें थी उनका एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। इसलिए आज के दिन इसलिए आज के दिन
यानी कि 30 मार्च राजस्थान दिवस मनाया जाता है। मारो रंगीलो राजस्थान, प्यारो राजस्थान। लिखते जाओ, इनको साथ साथ लिखो, लिखना भी है। इंग्लिश और जीके दो चीज, ठीक है। लिख, हाँ। क्या हुआ? जोर से बोल, क्या बोल रहा है? हाँ, लिखो नहीं। और अब आपको पता है कि देश का जो सबसे बड़ा राज्य है कौन सा है? अपना राजस्थान। कब बना था ये? 1 नवंबर 2000 को, याद रखना है। इसके पहले कौन सा था? हाँ, मध्य प्रदेश। अब राज्य जो है यानी कि राजस्थान है, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख 42 हजार प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य का क्षेत्रफल 3 42 2 39 वर्ग किलोमीटर। वर्ग मील में कितना है? हम्म। हाँ, बता दो बस। 1 32 1 39। 1 32 1 39 यानी कि 1 लाख 32 हजार 139 वर्ग मील। ये वर्ग मील में, याद रखना, एक बार एग्जाम, फॉरेस्ट के एग्जाम में पूछा था ये प्रश्न कि राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में बताइए। और बच्चों को तो याद है, 3 42 2 39 राजस्थान का क्षेत्रफल पहले ही ऑप्शन में दे रखा था, पहले में या दूसरे में इसको भरा है। वर्ग मील, एक मील गणित थोड़ी है। मील, एक मील में कितना किलोमीटर होता है, कितनी दूरी होती है? लगभग 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के समथिंग होती है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना, इसके समथिंग आपका जो है वर्ग मील में, यानी कि इस क्षेत्र, सॉरी, वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल आ जाएगा राजस्थान का। मल्टीप्लाई कर लेना। लगभग 1 39, अगर 39 नहीं दे रखा हो ना तो 40 भी आता है, ये याद रखना। 1 32 1 39 या फिर 40। तो ये क्षेत्रफल हो गया। राजधानी क्या है? राज्य की राजधानी क्या है? जयपुर। गुलाबी नगर कहा जाता है इसे। हाँ, पिंक सिटी बोल दो या गुलाबी नगर, बात एक ही है। बॉस कंफ्यूज करता है एग्जाम में, परीक्षा में प्रश्न पूछने वाला। पिंक सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अब बहुत बच्चों को अगर हिंदी अर्थ याद नहीं, पिंक सिटी बहुत से गलत भी भर देते हैं, लेकिन लगभग लगभग राजस्थान वालों को सभी को याद है। वो इसलिए पूछता है कि अंग्रेजी में पूछ लेता है कि देखिए अंग्रेजी में याद है कि नहीं है। पिंक का अर्थ गुलाबी होता है, सिटी का अर्थ नगर। तो राजधानी होगी है। इसके बाद क्षेत्रफल लिख लिया अपन ने, और अब लिखेंगे राज्य खेल। क्या है इस राज्य खेल? हम्म। बास्केटबॉल, हॉकी नहीं है। बास्केटबॉल। एमसीक्यू बताया था पहले, उसमें है। राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। हम्म। राज्य पशु क्या है? चिंकारा।
एक और है राज्य पशु जो कि अपने पशुधन में माना जाता है, पशु पालन की श्रेणी में माना माना जाता है, कौन है? ऊंट। की दृष्टि से ठीक है, याद रखना, एक बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार बहुत सी बार पूछ लिया इस प्रश्न को। हाँ, पशुपालन की दृष्टि से अगर पूछा जाए कि राज्य पशु कौन सा है, तो ऊंट आएगा। डायरेक्ट पूछे कि राज्य पशु क्या है, तो चिंकारा। राज्य वृक्ष। हम्म, खैंजड़ी। क्या? पुष्प। राज्य पुष्प यानी कि फूल, रोहिड़ा। और एक चीज हो रही है, राज्य नृत्य। ये वेरी गुड। घूमर घूमर घूमे रे, है नी? वही। जब आप बेरोजगार होते हो ना, तो लोग बाग बहुत से ताने मारते, मारते कि नहीं मारते? नाकारा है, आवारा है, ऐसे चलता फिरता रहता है, कुछ नहीं करता है, हाँ? तो लोगों का क्या है, कुछ भी यानी बोलकर निकल जाते, चले जाते हैं। जब आपका समय बदलता है ना, वक्त बदलता है ना, तब उनके बोल भी बदल जाते हैं। बदलते कि नहीं बदलते? अभी सोच रहे हैं, अरे कि ये कोचिंग वाले क्या सिलेक्शन सिलेक्शन देंगे इन बच्चों, इनके पास क्या बच्चे आएंगे, क्या होगा? जब वो समय जवाब देगा ना, तब पता चलेगा। किसी का सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको कोई ये सोच रहा है, अरे उस कोचिंग पे जा रहे हैं, जो अच्छी कोचिंग है वहां नहीं जा रहे हैं। तो जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, वाह यार, अच्छी बात है। तो लोगों का मतलब लोग बाग जो होते हैं ना, जब आपकी सफलता देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अरे क्या, हाँ हो गया, पास हो गया होगा, क्या लग गया तुक्के, फिर भी ऐसी बातें बनाते हैं बहुत से। अरे तुक्के तुम जाके लगा के दिखा दो तुक्के, ऐसे लग जाते हैं क्या तुक्के? हाँ, याद करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। माना है कि लगते हैं तुक्के, लेकिन दो चार, दो पांच से ज्यादा तुक्के नहीं लगते हैं। कि माइनस मार्किंग तो थी ही नहीं, लगा दिए तुक्के और आ गया नंबर। ऐसे थोड़ी आता है, ऐसे तो आज हर कोई गवर्नमेंट जॉब होता है, तुक्के लग जाते तो। याद रखना है आपको, एक आध प्रश्न एग्जाम में टपक जा सकता है इनमें से, और टपकेगा जरूर। कुछ ना कुछ पूछ लेगा आपसे। राज्य खेल बताइए, पक्षी, पशु, वृक्ष, पुष्प, नृत्य। इसका ज्यादा चांस है, इसके पशुपालन वाला। हाँ, जोर से बोला करो। क्रिकेट के लिए? हाँ,
चल तो रहा है पूरे देश में, अभी आईपीएल चल रहा है। हाँ आता है ना, एग्जाम में करंट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कौन सी जो टीम है उसके द्वारा सर्वाधिक आईपीएल खिताब जीते गए, किसके द्वारा हाँ हाँ, दोनों के द्वारा अभी तक उनके द्वारा जीते गए। अब इस बार कौन जीतेगा, प्लस हो जाएगा। कितनी जीत रखी पूछा था अभी इसमें मध्य प्रदेश का जो प्री रेट हुआ था ना वहां पर, उसमें पूछा था। दोनों ऑप्शन दे रखे थे लेकिन उसने मुंबई भी दे रखा था और चेन्नई भी दे रखा था। नहीं, चेन्नई उसने दे रखा था सबसे, मतलब पहले तो शायद आरसीबी दे रखी थी, उसके बाद मुंबई, और उसके बाद क्यों आरसीबी नहीं? हाँ, अरे एक भी नहीं जीती वो बात नहीं, लेकिन पॉपुलर तो है। उसके फैन कितने तगड़े हैं। हाँ, इतने वफादार तो है ना, कुत्ते भी नहीं मिलते हैं, इंसान भी नहीं मिलता है जितने वफादार आरसीबी के फैन है। हाँ हाँ, अगले साल। हम्म, नहीं इस बार लग रहा है बहुत सोच रहे बहुत से कि इस साल आ जाए, दोनों मैच जीत चुकी है वो अभी तक। तो उसमें ऐसा पूछा था, मतलब मुंबई सेकंड पे था, तीसरे पे चेन्नई था और चौथे पे हैदराबाद दे रखा था शायद। तो अब आपको मान लीजिए आरसीबी और एएमआई और सीएसके और हैदराबाद एसआरएच, ये ऑप्शन दे दिए। निम्न में से सर्वाधिक आईपीएल में खिताब किसके द्वारा जीते गए, ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई? आप कौन सा ऑप्शन भरोगे इसमें, चार दे रखे हैं। हाँ, मतलब मुंबई इंडियंस ने नहीं जीते आपके हिसाब से? किसका? कैसा आता है, कभी भी जीतो हो तो उससे थोड़ी मतलब, खिताब की पूछा है उसने तो, कि खिताब किसके द्वारा सर्वाधिक जीते गए। इसमें प्रश्न पूछने वाले ने आपकी खोपड़ी को घुमा दिया है मानसिक मेंटल के हिसाब से। इसका मतलब आपकी दृष्टि से मुंबई ने नहीं जीते हैं चार खिताब, पांच, सॉरी पांच, हाँ जीते हैं। तो फिर आप इसको सही क्यों नहीं कर रहे हो? ऑप्शन तो एक ही भरना है, ही भी नहीं करना है, दो दो थोड़ी भरना हुआ। हाँ, ऐसे है ना, हमेशा याद रखना, चाहे इसमें आ जाए जीके में, चाहे किसी भी प्रकार हिंदी में आ जाए, अगर दो ऑप्शन दे रखे हैं, जो पहला ऑप्शन सही है यानी कि डबल पूछ लिया जैसे कि दे रखे हैं, सीएस के भी सही है, लेकिन एग्जाम वाला क्या सोच रहा है कि आपकी दृष्टि से यानी कि विद्यार्थियों की दृष्टि से ये वाला गलत मान रहे हो आप, इसका मतलब इसे, तभी तो आप यहाँ पहुंचे हो तीसरे पे, तभी तो सीएसके पे पहुंचे हो, कि आपको मतलब मुंबई इंडियंस का पता नहीं है, किसने भी नहीं जीते हैं पांच, इसका मतलब। हाँ याद है, लेकिन आप सीएसके पे जा रहे हो, इसके हिसाब से उस किसके एग्जामिनर के हिसाब से आपने इसको गलत मान लिया। आया दिमाग में, समझ में थोड़ा? हाँ हाँ, नहीं नहीं वहाँ फैन नहीं चला बेटा, फैन कूलर पंखा वहां नहीं चला ऐसा का, वहाँ है ना एग्जामिनर, इसी इसी को सही माना है मुंबई इंडियंस को। क्यों? क्योंकि आपने इसको गलत ठहरा दिया है। पहले आपके सामने क्या दे रखा है, फिर बाद में आया चेन्नई, तो फिर पहले कौन सा राइट होगा? मुंबई राइट होगा। आपने को वो फैन वाला ऐसा वहां मत भराना कि फैनों में इसका तो ये राइट होगा, नहीं होगा। याद रखना है, जो ऑप्शन है आपके गणित में दे दिया, माना कि उसने पूछ लिया एबीसीडी जो आपकी आती है इसमें मेंटल में रीजनिंग में, कि जैसे कि मान लीजिए आप गणित ही मान लीजिए, एक प्लस एक बराबर कितना होता है? दो होता है, सभी को याद है, ठीक है। अब दो दे रखा है, ऑप्शन में दे दिए कि एक और एक प्लस एक कितना होता है, ध्यान देना इधर, एक, दो और तीन और दो, ये चार ऑप्शन दे दिए, कौन सा भरोगे इसमें? पहला वाला, हाँ ये भरना है, वरना तो वही मत ले आना कि मैं इसका फैन हूँ। गलत हो जाएगा। ये वाला सही रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने दो, आपको ये नहीं दिखाई दिए क्या? ऐसे ही यहाँ पर पांच ट्रॉफी इसकी नहीं दिखाई दी क्या आपको? हाँ, ऐसे एग्जामिनर चेक करता है, ठीक है।
हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत से बच्चे पहले वाले को नहीं भरते, जैसे कि किसी को भर देते हैं, तो वो पहला वाला सही मानता है। ठीक है, लिखने सभी ने ये। तो ये जो है, अब इसके बाद अपन यहाँ पर एक इधर लिखिए, राज्य का, राज्य के, कहानी सॉरी, इज्जत देंगे थोड़ी। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, पता है? हम्म सरदार गुरुमुख, गुरुमुख निहाल सिंह। हाँ, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। आता है एग्जाम में कि राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो याद रखना है सरदार। अगर सरदार नहीं दे रखा तो इजी, गुरुमुख निहाल सिंह। इसके बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए? राज्य के, प्रधानमंत्री नहीं पूछा जा रहा है, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री। वाह बेटे वाह, वसुंधरा गांधी। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। जिन्हें संभागीय व्यवस्था के जनक भी कहा जाता है, याद रखना है। जो राज्य में संभागीय प्रणाली चालू है ना, इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। कभी लिखे हैं उसको। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, आधा मुख्यमंत्री। हाँ, सभी जानते हैं उप का मतलब, जानते हो ना? उपसर्ग सरपंच जो होता है, जैसे कि उप सरपंच होता है, तो इसकी अनुपस्थिति में, किसकी? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। तो कौन था? टीकाराम पालीवाल। हाँ, टीकाराम पालीवाल। एग्जाम में पूछा था कि टीकाराम पालीवाल का संबंध किस जिले से है। ऑप्शन में दे रखा था पाली, और इसके पीछे क्या लगा हुआ है? पाली। बच्चों ने भर दिया पाली, पाली के नहीं थे, टोंक के थे शायद। टीकाराम पालीवाल। राज्य की ये तो हो गया पहले, क्या वर्तमान में, वर्त सॉरी एक और है, राज्य के प्रथम विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम, नरोत्तम लाल जोशी। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। अब आते हैं वर्तमान के राज्यपाल कौन है, बताइए अपने राज्यपाल कौन है? हम्म बिल्कुल सही है, हरिभाव किशन राव बागड़े, महाराष्ट्र के। हरिभाव किशन राव, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा याद है तो पूरा याद है, हरिभाव बागड़े भी देता है, ठीक है। हाँ, ये हरिभाव किशन राव लिखा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, भाव है। हाँ, भाव। महाराष्ट्र के निवासी है। बागड़े वहीं पर होता है। एक पिक्चर देखी होगी, वो काला सा होता है, मोटा सा, बागड़े बोला जाता था, ऐसा शब्द है उसमें, पिक्चर का नाम शायद।
हकीकत पिक्चर है, हकीकत, उसमें है वागड़े। वहां से याद आया था मेरे को भी, मैंने कहा वागड़े अधिकतर महाराष्ट्र में, मुंबई फिल्मों की नगरी है। आप मतलब पिक्चर जो होती है ना, इनसे भी आपको है ना बहुत सा ज्ञान मिलता है, पॉजिटिव तरीके का भी। लेकिन आप पिक्चरों को क्या करते हो, जो भी सीरियल पिक्चर आदि होते हैं, इनसे सकारात्मक भी जो चीजें होती है ना आपको ज्ञान मिलता है, लेकिन आप नेगेटिविटी में जाते हो। ठीक है, तो सीखने के ऊपर है वो, तो अपनी सोच 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 के ऊपर। वर्तमान में मुख्यमंत्री, या वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, ये तो सभी को पता है। अरे श्री लगाओ यार, मैं भजन लाल श्री। हाँ, श्री लगा दो तो श्री भजन लाल जी। श्रीमान भजन लाल जी शर्मा। हम्म, श्री लगा दिया तो जी नहीं लगता। श्री जी कहाँ है, श्री जी का मंदिर? हाँ, डेग कहाँ पर पता है? टोंक। अब उप मुख्यमंत्री तो याद होंगे आपको। हम्म, लिखा है इसको, यहाँ लिखा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री वर्तमान में कितने हैं? हाँ, कितने उप मुख्यमंत्री है? तो है ना, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। हाँ, श्रीमती दिया कुमारी, और एक और इधर लिख लीजिए, प्रेमचंद बैरवा। अगर याद नहीं रहते ऐसे याद रख लो, दिया ने बहरा प्रेम किया। ठीक है, हो जाएगा याद। उप मुख्यमंत्री है। तो दिया कुमारी और बहरा से बैरवा बन जाएगा, प्रेम से प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी ये है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपके एग्जाम में दो प्रश्न तो कंप्लीट है, ये मान लीजिए। अगर याद कर ले, याद कर लेना सभी। पूछूंगा मैं आपसे कल की क्लास में, ऑफलाइन में। ठीक है, डेली का डेली याद करोगे तभी जाके याद होगा, अन्यथा रजिस्टर भरने से कोई फायदा नहीं होगा। लिख लिया सभी ने? हम्म, ठीक है, चलिए। अब हम पढ़ मतलब लिखेंगे सबसे पहले, यानी कि कितने जिले, 41 जिले, उन जिलों के नाम लिखेंगे और संभाग भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे। हाँ, राज्य के नए कुल जिले कितने हैं? 41। हाँ, 9 को हटा दिया, सरकार के द्वारा मान्यता रद्द कर दी गई। क्योंकि जो सरकार थी पिछली, उस सरकार ने अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए मर्जी पड़े जिनको ही गांव को भी जिला बना दिया। दूदू जो था ना छोटा जिला, वो है ना एक पंचायत थी। क्या थी? पंचायत। अब सोच लीजिए, पंचायत को जिला बना दिया। तो एक एनालिसिस किया गया, सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई, उसके द्वारा है ना वापस उनको लगा कि हाँ ये जिले बनने लायक है, तो उनको जिले रखे, बाकी को हटा दिए। श्री राम लुभाया था, इस एक समिति बनाई थी पहले, जिनके द्वारा इन जिलों का गठन किया गया था, नए जिलों का सभी का, जो 19 थे उनका।
आईएएस अधिकारी थे पूर्व। तो 41 है। संभाग कितने हैं? हाँ, जो पहले थे वही है। इन्हीं में जो नए जिले उन्हीं उनको ऐड कर दिया। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे जिले। हाँ, अरे झीलें अलग होती है, कोई ये मत लिख लेना झंडा वाला। झीलें अलग होती है, तालाब होता है वो। उसका उच्चारण ही अलग है। झीलें, ये जिले। पहला लिखिए आप अजमेर। दूसरा लिखिए भीलवाड़ा। तीसरा लिखिए टोंक। चौथा लिखिए नागौर। पांचवा लिखिए डिडवाना कुचामन। इसी में लिखे या अलग लिखेंगे नए जिलों को, बताओ आप। याद करना है वो तो आपको, ठीक है, और अलग से भी लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूरे तो कर लेते हैं। छठा जयपुर। सातवां सीकर। झुंझुनू। नौवां अलवर। 10वां दौसा। 11वां कोटपुतली बहरौड़। हाँ, नए हैं। अब कोटपुतली बहरौड़, ये जयपुर का हिस्सा था और ये अलवर का था, दोनों ही। इन दोनों को मिला करके एक नए जिले का निर्माण किया है। इसके बाद लिखिए बीकानेर। चूरू। गंगानगर। हनुमानगढ़। सोलवा लिखिए आप उदयपुर। 17वां लिखिए प्रतापगढ़। वैसे जो प्रतापगढ़ जिला है ना, 33 जिलों के हिसाब से, पुराने जिलों के हिसाब से लास्ट में बना था, 33वें नंबर पे था, ठीक है, याद रखना। हम्म। नया जिला, नए सब एक तरफ लिख लेंगे अपन, अभी तो पूरे 41 करेंगे अपन, ठीक है। राजसमंद। डूंगरपुर। ये मोबाइल के साइड इफेक्ट है, ये बोल रहे हैं ना बाहर ही, मोबाइल के साइड इफेक्ट है। आपके पैराग्राफ भी 10वीं 12वीं में भी है, एक पैराग्राफ है ना, एग्जाम में पूछते भी, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन। तो ये वही है, एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं, घूम रहे हैं बाहर। सलूम्बर। दिखा रहे हैं, और है ना, वो तो है ही है, पर और दिखा रहे हैं सभी को कि मैं ऐसा हूं। हाँ, आवाज से पहचान लिया तूने वाह। सही बात है, एक बार किसी की आवाज अगर सुन ली जाती है तो पहचान लेते हैं कि भाई वो है। हाँ, उदयपुर से अलग हुआ है,
लिखाएंगे सभी कौन सा जिला किस जिले से अलग हुआ है, इनको जब नए लिखेंगे ना अलग से तब लिखाएंगे, ठीक है। जोधपुर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, रुको, जोधपुर, सॉरी, जालौर, जोधपुर लिख लिया। जैसलमेर, फलौदी, हम्म, हाँ नया है, जोधपुर से बना है फलौदी। एक जब मैप बताया था इसकी, मैप में तो मैप भी जाने कैसे कैसे जारी कर रहे हैं, नए जिल नए मैप जो बने हैं। फलौदी की कोई किसी मैप में तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से टच कर रखा है इसे, और किसी में अंतरराष्ट्रीय से टच नहीं हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है, चार तो याद ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाए, अगर ऑप्शन में पांच दे रखे हो कि वे अंतरराष्ट्रीय सीमा से कितने जिले स्पर्श करते हैं वर्तमान में, तो बुक में पांच दे रखे हैं तो याद रख लेना फलौदी भी है। इसकी सीमा 20 किलोमीटर लगती है, मैंने कमेंट बॉक्स में डाल रखा, उसमें जो इस पढ़ाया था ना उस दिन, मैप बताया था, याद हो तुम आए हो तो उसमें इस पे देख लेना चैनल पे, उसमें मिल जाएगा, उसमें कमेंट में डाल रखा है। तो 20 किलोमीटर सीमा जो है किसकी लग रही है, फलौदी की लग रही है। किससे लग रही है, अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान से। हाँ, तो आपको याद रखना है अब यहाँ पर न्यूनतम जो है किस जिले की लग रही है, फलौदी की। और सर्वाधिक, अब ये 20 है ना, माइनस करनी है आपको, 464 जैसलमेर की सर्वाधिक लग रही है ना, उसमें से तो याद रह जाएगा, इजी है, 444, ये इतनी बची है जैसलमेर की, 444, 444। हाँ जैसलमेर, ये सर्वाधिक है ना। अब नए, अब उन्होंने दे रखा उस हिसाब से, तो अगर ऑप्शन में अगर फलौदी नहीं दे रखा, पूछ लिया जाए कि न्यूनतम जो है किसकी सीमा लगती है, तो आपको बताना है बीकानेर की लगती है 168 किलोमीटर। अगर फलौदी नहीं दे रखा है, अगर फलौदी दे रखा है तो फिर फलौदी राइट होगा, ठीक है, क्योंकि 20 किलोमीटर है और उसकी बीकानेर की 168 है, और अब जैसलमेर की यानी कि 464 किलोमीटर है सर्वाधिक। हाँ बता दिया ना, क्या पढ़ाएंगे। लिख लो, इसमें क्या दिक्कत है, ऊपर कहीं भी लिख लो, एक साइड में, एक साइड में लिख लो, फिर बाद में लिख लेना, अभी जिले लिख लो, ठीक है। अभी तो ये जिले लिखते जाओ और बाद में जब खत्म होगा तब लिख लेना। अब तो आ गया समझ में, लिखना है, याद अपने को याद करना है, कहीं भी लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ लिखे कि वहां लिखे, याद करना है। इसके बाद फलौदी के बाद कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। भरतपुर, करौली, धौलपुर,
सवाई माधोपुर। माधोपुर भी बोलते हैं बहुत से शॉर्टकट में। डिग 36। अब इसके बाद में लिखिए, अपन ने नए कौन कौन से लिख लिया? डिडवाना कुचामन लिख लिया, कोटपुतली बहरोड लिख लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच। अब इसके बाद लिखिए खैरतल तिजारा। कई जोर, खैरतल तिजारा अलवर में है, ठीक है। 38वां लिखिए, कितने हो गए? 6। और कोटपुतली बहरोड लिख लिया, खैरतल तिजारा डिग लिख लिया, सलुम्बर लिख लिया, डिडवाना कुचामन लिख लिया। और बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, सीकर, झुंझुनू से एक ब्यावर लिखिए, ब्यावर। अजमेर से अलग हुआ है। इसके बाद भरतपुर डिग 39। कितना हो गया? 7 हो गए। एक और बच रहा है नया जिला तो। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, डिडोना, कुचामन, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर। अलवर का लिख ही लिया अपन ने, खेरतल तिजारा, कोटपुतली बहरौल, दौसा, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, सलूम्बर लिख लिया, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर। कई छत्तीसगढ़, वाह दादा। भरतपुर डिग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, हम्म, खेरतल तिजारा, ब्यावर। की है संभाग के हिसाब से याद आ जाएगा अपने को। सबसे पहले जयपुर संभाग, जैसी तो कौन सा जिला नहीं लिखा हुआ है, वे बताओ पहले तो आप। इसमें आपको याद आ रहा हो कहीं कि भाई ये जिला छूट रहा है? चित्तौड़ लिखा है क्या? नहीं लिखा है? नहीं लिखा है ना? हाँ, हाँ नहीं लिखा है। चित्तौड़गढ़। और बताइए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर नहीं लिखा है? नहीं लिखा है? अब एक नया जिला बच रहा है अपना, बाकी सब लिख लिया अपन ने। हम्म। हम्म। सलूम्बर लिख लिया ना, डेडवाना कुचामन लिख लिया, याद नहीं आ रहा है यार, लिख लिया। कोटपुतली बहरौड हो गया, खेरतल तिजारा हो गया, डीग लिख लिया, फलौदी लिख लिया। हम्म, ब्यावर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़। निमका थाना तो है ही नहीं, सिक्कर से जो बना है वो हटा दिया उसे तो। जिला देखेंगे कौन से जिले से हुआ है। पाली से, जोधपुर से भी नहीं हुआ, बीकानेर, चूरू,
गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर से सलुम्बर हुआ, प्रतापगढ़ से हुआ ही नहीं, राजसमंद, डूंगरपुर से भी नहीं हुआ, बूंदी, इनमें इसमें तो कोई हुआ ही नहीं, फलौदी, जैसलमेर, जालौर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, जोधपुर, फलौदी लिख लिया, भरतपुर, डिग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डिग के अतल तिजारा, ब्यावर, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, बिस्वाना, कुचामन। बताओ बताओ, एक और किसी को याद हो तो नया अभी निकालें इसके बाद, वरना फिर संभाग लिखेंगे उसमें आ जाएगा। हम्म। और बाकी के सब लिख लिए, नए नया बच रहा है, नया। रुको एक मिनट यार, देख ही लेते हैं। बालोतरा। अब बाड़मेर लिखा है, इसी से अलग हुआ है, याद नहीं आ रहा है फिर भी। हो गए 8, पूरे 41 जिले हो चुके हैं। अब जो नए हैं ना, इसमें से नए एक तरफ लिख लो, ठीक है। टिडवाना, कुचामन। लिख लेना नीचे नए जिले, एक लाइन लिख लेना नए जिले, और उसमें लिख लेना फिर हटा दो, ये तो आपने लिख रखे हैं, ठीक है। नए जिले जो कि 8 है, 8 जिलों के नाम। पहला, टिडवाना, कुचामन, नागौर से बना है। दूसरा, खेरतल, तिजारा, अलवर से बना है। तीसरा, कोटपुतली, बहरौड़। आपको याद रखना है, ये जयपुर से अलग है, कोटपुतली, और बहरौड़ अलवर से। ठीक है। ये खुद जिला है, यानी इन दोनों को मिला करके जयपुर का जो हिस्सा था कोटपुतली, और अलवर का जो बहरौड़ था, उसे मिला करके जिला बनाया है। तो याद रखना आपको कि कोटपुतली किस जिले से अलग करके किया गया है, जयपुर से, और बहरौड़ अलवर से। चौथा, डिग, डिग किससे अलग हुआ है, भरतपुर। ब्यावर, ये अलग हुआ है अजमेर से। छठा, बालोतरा, बाड़मेर से बना है। सातवां, सलुम्बर, उदयपुर। और एक और कौन सा, फलौदी, जोधपुर। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाए। वैसे अभी तक तो नए जिलों का कोई जिक्र नहीं किया, पूछा नहीं है।
जैसे पूछ लिया जाए कौन से जिले से अलग हुआ है, किस जिले से अलग करके बनाए गए हैं, ठीक है। लिख लिया ना सभी ना? हाँ लिखो लिखो लिखो। संभाग और संभाग और लिख लेते हैं इसके बाद, ठीक है, कल पढ़ेंगे। लिख लिया ना सभी ने? संभाग कितने हैं? 7। सबसे पहला लिखिए जयपुर। जयपुर संभाग जो है, इसमें इसकी ट्रिक है जस्सी जो अदो, जसी जो अदो, ठीक है। तो जैसे क्या बन जाएगा? जयपुर, और सी से सीकर, और जू से झुंझुनू, और अलवर। अब अलवर से आपको याद आना चाहिए कि अलवर से कौन सा अलग जिला बना है? खेरतल तिजारा, ये बना है। हाँ तो लिखिए उसे खेरतल तिजारा। और इसके बाद क्या बचा? दौसा। तो ये हो गया आपके जयपुर संभाग के जिले। दूसरा, अजमेर। अभी टोना, ऐसे क्या बन जाएगा? अजमेर, और बी से क्या बन जाएगा? भीलवाड़ा, और टौ से टोंक, और ना से नागौर, और नागौर से कौन सा जिला बना है? डेडवाना कुचामन। ये हो गया अजमेर संभाग में जिले। फिर तीसरा, कोटा। कोटा सिंपल है, कोजा बाबू। कोजा बाबू, को से क्या बन जाएगा? कोटा, इसमें कोई फेरबदल नहीं है, ठीक है। झालावाड़, और बारां, और बूंदी। इसमें कोई भी नए जिले नहीं बनाए गए। चौथा, उदयपुर। उदय, प्रताप, रांची में डूबा। तो उदय से क्या बन जाएगा? उदयपुर, और प्रताप से क्या बन जाएगा? प्रतापगढ़, और राज से क्या बन जाएगा? राजसमंद, और ची से क्या बन जाएगा? चित्तौड़गढ़, और डू से क्या बन जाएगा? डूंगरपुर, और बा से बन जाएगा बांसवाड़ा। पांचवा, बीकानेर। विचुंगह। बी से बीकानेर, और चू से चुरू, ग से गंगानगर, और है से हनुमानगढ़। इसमें भी कोई नया जिला नहीं है। लिख लो इनको फटाफट।
दो और हैं, जोधपुर और भरतपुर। सबसे लास्ट में भरतपुर संभाग बनाया गया था 4 जून सन 2004। हाँ, लिख देता हूँ इधर। जोधपुर, जोपाजा, सी, बाड़जे, जोपाजा सिबाड़जे। जोधपुर। अब जोधपुर से अलग जिला कौन सा हुआ है? फलोदी। तो उसे भी यहीं लिख दीजिए, याद रह जाएगा। फिर इसके बाद पाली, फिर इसके बाद जालौर, फिर इसके बाद सी से सिरोही। इसमें मात्रा अलग लगी हुई है, छोटी, और वहां पर बड़ी लगी हुई है, इसलिए सिक्कर है उधर। सिरोही। बाढ़ से क्या बन जाएगा? बाड़मेर। अब आपको पता है बाड़मेर से अलग जिला बना है, कौन सा बना है? बालोतरा। और इसके बाद जैसलमेर। कोटपुतली बहरोड है, वो जयपुर संभाग में आएगा, उसे भी लिख लीजिए। कोटपुतली बहरोड, क्योंकि अलवर कोई संभाग नहीं है, जयपुर है। कोटपुतली जयपुर का हिस्सा। लास्ट बचा है सातवां, भरतपुर। 4 जून 2004 को ये भरतपुर संभाग बना था। सबसे लास्ट में बदोकस, यहाँ धौ है, धोती वाला। ठीक है, धौलपुर, फैजाबाद वाला नहीं है। बदोकस। तो अपन लिखेंगे भरतपुर। अब भरतपुर से कौन सा जिला बना था? डिग। और धौलपुर आ जाएगा। और इसके बाद हाँ, करौली और सवाई माधोपुर। बोलो क्या बोल। जोपाजा सिबाड़जे। बाढ़ है वो। बाढ़ है, दो जगह आ रहा है बा, इसीलिए वहां बाढ़ लिखा है। ठीक है, इधर भी आ रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर दोनों जिले यानी कि दो जिले एक सेम बना सकते हो, इसीलिए लिखा। नए जिले भी गिन लो, आगे ना इसमें, 8 के 8 ही। पहला खेरतल तिजारा, दूसरा, तीसरा डिडवाना कुचामन, चौथा पांचवा, छठा, और कौन सा रह गया? बिग, हाँ, सलुम्बर उदयपुर में लिखी है, यहाँ पर है उदयपुर में। बांसवाड़ा के बाद लिख लेना सलुम्बर।
7। एक और बताओ। ब्यावर अजमेर में, यहाँ नहीं लिखा अपन ने, इधर ही लिख देता हूँ आगे। ब्यावर 8वां। डिग। अरे ये मतलब नए जिले हैं जो इस चिन्ह लगा रखे हैं वो। ठीक है, गया समझ में। हाँ। तुम कहीं करियो, कहीं भी तो नहीं करियो। 7। रुको, पेन चेंज कर लेते हैं, रुको 1 मिनट। हम्म। आ गया अब तो। अरे मतलब नए जिले जो ऐड हुए उनके ऊपर चिन्ह लगा रखे और कुछ भी नहीं है। ठीक है। संभाग तो वही 7 ही है। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर। ठीक है। अरे भाई, आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, लिख लिया। क्या करे फिर? समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ अलग तो करना पड़ेगा। ठीक है। ये संभाग है 7, और 7 ही संभाग में जो जितने जिले आते हैं वो लिख लिए अपन ने। ठीक है। हाँ। ये सब क्या करे, एक पेन की वजह से समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, समझा देंगे। जो समझ में नहीं आ रहा वो समझा देंगे, और क्या समझाएं। ठीक है, लिख लिया सभी ने। हाँ, अब समझ लीजिए। 7 संभाग है। पहला जयपुर। ये सब यानी कि ऐसा ट्रिक किसी भी प्रकार से याद हो, आप जरूरी नहीं कि मैंने लिखा है इसी हिसाब से याद करो आप। ठीक है, आपको जैसे भी याद हो वैसे याद करना। जसी जुए दो। जैसे जयपुर, सी से सिक्कर, जू से झुंझुनू, और ऐसे अलवर। अब अलवर से जो अलग बना है, कौन सा जिला बना है? खेरतल, तिजारा। तो वो अपन यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। फिर दो जो दे रखा है, दौसा। और कोटपुतली जो बहरोड है, वो जयपुर से अलग हुआ है कठपुतली। और बहरोड जो है इस किससे? अलवर से। तो अलवर संभाग नहीं है, इसलिए इसे किस में जोड़ दिया गया? जयपुर में। आ गया समझ में? दूसरा देखिए, अजमेर अभी टोना। अजमेर। अजमेर से कौन सा अलग हुआ है? ब्यावर। फिर बी से भीलवाड़ा, टो से टोंक, और ना से नागौर। और नागौर से कौन सा बना है? डीडवाना, कुचामन। आ गया समझ में? फिर कोटा। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, तो सीधा सिंपल है, कोजा बाबू। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। ठीक है। चौथा उदयपुर। उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय से उदयपुर बन गया। प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, और ची से चित्तौड़गढ़, और डू से डूंगरपुर, और बां से बांसवाड़ा। और उदयपुर से कौन सा बना है? सलुम्बर। वो भी इसी में ऐड करना है, क्योंकि सलुम्बर कोई अलग से संभाग नहीं है। बीकानेर जो है बिचुंग है।
तो आपको याद रख लेना बीकानेर, चूरू, और ग से गंगानगर और ऐसे हनुमानगढ़, इसमें भी कोई अलग जिला नहीं बना है। फिर छठा जोधपुर, जोपाजा, सिबाड़जे, जो से जोधपुर और जोधपुर से अलग हुआ है फलोदी। फिर उसके बाद पाली आ जाएगा, पा से जा से जालोर, सी से सिरोही, और बाढ़ से बाड़मेर, और बाड़मेर में बाढ़ आ गई ज्यादा तो बालोतरा बन गया, ठीक है। और उसके बाद जय बचा है, जैसलमेर बन गया। आ गया समझ में। सातवां भरतपुर, 4 जून लास्ट में बना था ये, 4 जून 2004 को। बदोकस, भरतपुर, और धौलपुर, करौली, और सवाई माधोपुर। भरतपुर जो से डिग जो अलग हुआ है, किससे हुआ है? भरतपुर से, तो याद रह जाएगा, ऐसे याद रख लेना। ये आपके संभाग खत्म, साथ ही साथ हो जाएंगे याद। जिले याद कर लेना पहले, अगर जिले याद नहीं हो, मतलब संभाग याद नहीं हो, तो जरूर नहीं कि सारे के सारे एक साथ पूछूंगा, ठीक है। धन्यवाद, तो मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी को। जय श्री राम, खम्मा गणी। हाँ।